सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज की और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। आतंकवाद और पाकिस्तान और चीन भटकाने की कोशिश जिस तरह से इस पर कर रहे थे वो एक बार फिर से सामने आया है। एससीओ राजनाथ सिंह ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, आपस में हाथ मिलाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे मामलात में अगर आप देखें तो जहाँ पे इस किस्म का फोरम होता है तो उसमें ज़ाहिर है कि मीडिया की भी सारी नज़रें और फिर मेज़बान मुल्क की नज़रें और फिर मेहमान ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदगान की नज़रें उन दोनों पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अभी फॉरेन मिनिस्टर की भी आएगी, फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ दूसरी आएंगी, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी होगी। हम हर जगह जो है जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होने देंगे। बात कीजिए आप, आइए, प्राइम मिनिस्टर्स की भी होगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, शी जिनपिंग भी वहां होंगे, वहां पे भी साइन नहीं करेंगे, समिट फेल हो जाएगी। अगर चाइना पाकिस्तान के लिए समिट फेल करना चाहता है तो करें, वी आर हैप्पी विद इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऊपर ओनस नहीं है, इसका ओनस चाइना के ऊपर है, चाइना देखे, सच बात ये में जिक्र ना आया तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम इस पे साइन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये जॉइंट स्टेटमेंट बेमानी है। तो भारत का उस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन ना करना एक बहुत बड़ा मैसेज था दुनिया को कि भारत टेररिज्म को कितना सीरियस लेता है और टेररिज्म से कितना कंसर्न्ड है। करो, लड़ाई की फुल तैयारी करो, ये पाकिस्तान जो है ना वो कह रहा है। और जो लोग हमारे सिस्टम के अंदर हैं उनको पता है सारा कि भाई ये तैयारी शुरू होगी, अभी से होगी और अभी से ही करनी चाहिए। अगर आपने ये तैयारी ना शुरू की तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो हमला करना ही करना है। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, दिस इज़ अ क्लैरिटी इन पाकिस्तान दैट नरेंद्र मोदी साहब विल अटैक पाकिस्तान। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, 10वें दिन, 15वें दिन वो करेंगे हमला और अभी वो तैयारी कर रहे हैं। दे आर गैदरिंग एवरीथिंग हुई है इनके अगेंस्ट में। आपके यहाँ पे लॉ एजेंसीज जो है वो जो लॉफुल कोर्स है वो नहीं ले रही हैं। आपको सबूत भी दिए गए थे 26/11 के बाद। तो अगर आप गुड फेथ नहीं करेंगे और हर बार आप ये कोशिश करेंगे कि जी हमको मानना नहीं है, ये तो पीस ऑफ गार्बेज है, इस तरीके के स्टेटमेंट दे देंगे, फिर देन देयर इज नथिंग ना। इंडिया हैज डन, पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला है उसमें ये बात कही जाती है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह जो भारत के प्रतिनिधित्व करने गए थे एससीओ में दोस्तों, वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक साजिश रची थी दोस्तों। साजिश ये थी कि भारत को कमज़ोर करने की, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को एक तरीके से कमज़ोर करना और भारत में जो भारत जो आतंकवाद के ऊपर जो इन पर गहरा सख्ताई करता है, इसको थोड़ा नरम करने के उद्देश्य से इनका कहने का मतलब यही था। लेकिन दोस्तों जब राजनाथ सिंह के उस समय वो साइन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और कलम को साइड रख दिया दोस्तों। मतलब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइन करने वाले थे, जैसे उन्होंने सुना इस बारे में तो उन्होंने कलम को दोस्तों साइड कर दिया, बिल्कुल साइड में रख दिया। नहीं भैया, हम साइन वाइन नहीं कर रहे कुछ भी, हम पागल नहीं है जो तुम्हारी इन बातों में आ जाएंगे। यहाँ बैठ के आप बातें बना रहे हो कि हम साइन कर लेंगे। तो राजनाथ सिंह ने साइन करने का मना कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया और चीन के जो भी लोग थे सब हक्का बक्का रह गए। तो दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया का देखते रिएक्शन क्या रहा आगे, क्या ना हुआ। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की वो जिसे कहते हैं ना एक सिलसिला शुरू हो गया एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। ये ख़त्म नहीं होने जा रहा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करते रहना करना है। समझ रहे हैं, इतना टेकअप करना है, इतना टेकअप करना है कि आपकी सोच है। और वो कर रहे हैं टेकअप, इसको हर लेवल पे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। जिस फोरम पे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं, जिस फोरम पे जाते हैं वो इसको हाईलाइट करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। ठीक है जी, इसमें ये ज़हन में रखिएगा, दे डोंट, वो कोई ऐसा चांस नहीं है जिसको मैंने देखा हो और उन्होंने कहा हो कि हाँ जी हम इसको इग्नोर कर देंगे। सो इट मीन्स कि दे आर इनटू द गेम, वो इस गेम में है कि ठीक है जी पाकिस्तान जो है ना इसको हम वो करें, इसको जितना टारगेट करना है करें, हमें कौन पूछ सकता है। और पाकिस्तान का जारी
एक सिचुएशन है सामने, वो देखेगा कि किस हद तक जो है वो जाना चाहते हैं या क्या हम इसको करते हैं। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन राजनाथ सिंह साहब का सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान ये जो पर्सपेक्टिव है, इसको हर जगह पे वो लेके चलते हैं, हर जगह पे वो लेके चलते हैं। कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके वो जिसे कहते हैं ना, मैंने नहीं कभी देखा जिसपे मैं ये कह सकूं कि हाँ यार कोई ऐसा फोरम आया होगा जिसपे राजनाथ सिंह साहब या उनके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा हो कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना। उन्होंने कहा इतना ज़्यादा जिक्र करो कि बस बात ही पाकिस्तान की हो। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि इतना जिक्र करो कि बस बात ही पाकिस्तान की हो। मुझे तो ये चीज़ नज़र आती है। बाकी वो जैसे कहते हैं ना कि क्या निकलेगा इससे, राजनाथ सिंह साहब को क्या मिलेगा, आई डोंट नो। बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो तेज़ होगी, वो इतनी तेज़ होगी, इतना कुछ होगा इसके अंदर कि ये रुकने वाली नहीं है। ये आप मेरी तरफ से लिख लें। उसकी वजह यह है अगले 4 साल, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुल टाइम बात चल रही है कि डिफेंस की तैयारी करो, लड़ाई की फुल तैयारी करो। ये पाकिस्तान जो है ना वो कह रहा है, और जो लोग हमारे सिस्टम के अंदर हैं उनको पता है सारा कि भाई ये तैयारी शुरू होगी, अभी से होगी और अभी से ही करनी चाहिए। अगर आपने ये तैयारी ना शुरू की तो नरेंद्र मोदी साहब 28 लोग टू अरेस्ट किसी भी जगह पे, वो कश्मीर के किसी इलाके में हो, वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान, टू अरेस्ट तो अपना मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहां जाते। वो तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने तो गए नहीं थे, घूमने फिरने गए थे, मतलब अपना। तो वो कोई मामूली बात नहीं है। बेशक हम उसको जिस तरीके से मर्जी ले, कोई उसको कुछ भी कहे, लेकिन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, वो था और है। लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो इंडिया क्लेम करता है कि जी पाकिस्तान ने, ये इशू आया है। उसके अंदर ये इशू नहीं आया कि पहलगाम को निकाल ही नहीं सकते, कि मतलब वो कहें कि जी इतना बड़ा टेररिज्म का वाकया हुआ और उसको वो उसमें से निकाल दें। बेशक चाइना के पाकिस्तान के साथ ऐसे होंगे, लेकिन इंडिया के साथ भी कोई ऐसा खराब नहीं है कि वो मतलब उसको करें। रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और मैं यही कहूंगा कि चीन के साथ भी उनके कोई बुरे मतलब नहीं है, बेहतर हुए हैं गुज़िश्ता 5-6 सालों में ताल्लुकात। तो ऐसा कौन है कि उसको, लेकिन ये चीज शायद एक जो अभी तक की चीजें आई हैं कि वो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि मतलब इल्जाम देते हैं कि ये पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, 28 टूरिस्टों को पाकिस्तान ने मारा है, ये टेररिस्ट सपोर्ट जो है ये पाकिस्तान ने किए, या से उसको निकाला। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान का शामिल है पाकिस्तान ने, अब ये नैरेटिव ज्यादा कर दिया, पहले नहीं था। पहले कभी कभार बहुत ही कोई वाकया हो जाता साल 2 साल में, तो उसके हवाले से कहते जी इंडिया का हाथ है, ये हम सुनते आ रहे हैं। आप सब बल्कि सुनते रहोगे, खबरें आपने देखी होंगी, न्यूज वेबसाइट्स पे स्टोरीज आती रही हैं। अफगानिस्तान से हम देखते थे जी अफगानिस्तान में इतने कॉन्सुलेट है, ये जिक्र हम सुना करते थे, फिर वो कॉन्सुलेट खत्म भी हो गए और फिर उसके बाद वहां पे तालिबान। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि भारत इस पर साइन कर देता, फिर आगे कोई दिक्कत होती तो इन्हीं साइन को दिखा देते, देखे तुमने तो वहाँ पे ये वाले साइन कर रखे थे उस समय। तो भारत पागल नहीं जो तुम जैसे पागलों की बातों में आएगा। तुम सोच रहे होगे कि तुम दोनों मिलकर प्लान बनाओगे, वो पागल नहीं है जो बना रखे भारत ने ये सब करने के लिए, वो ऐसे आँख बंद करके साइन करके नहीं आ जाएंगे। जो आप सोच रहे हो आपकी तरह नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान अपनी इस मंशा में कामयाब नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।